आज हम एक ऐसी भर्ती की बात करने वाले हैं जिससे कई लोग एसएससी सीजीएल से भी एक बेहतर मौका मान रहे हैं। जी हां, ये है डीएसएसबी 2026 भर्ती, जिसे लोग मिनी आईएएस अफसर भी कहते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या एसएससी सीजीएल से भी अच्छी कोई जॉब है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो है डीएसएसबी 2026 भर्ती। देखिए, इसकी 3 बहुत बड़ी वजह हैं। कंपटीशन थोड़ा कम है, पावर कहीं ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात, लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग। कुल 911 पदों के साथ ये एक ऐसा मौका है जिससे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये सीजीएल से बेहतर क्यों है, इसे मिनी आईएएस क्यों कहते हैं, इन 911 पोस्ट्स में से कौन सी आपके लिए है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और आखिर में तैयारी और कुछ जरूरी सावधानियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं, मिनी आईएएस और इसके दूसरे फायदे। आखिर क्यों ये वैकेंसी बाकी सबसे अलग है? देखिए, इस मौके के 4 मजबूत पिलर हैं जो इसे बहुत खास बनाते हैं। पहला तो है मिनी आईएएस वाला रुतबा, मतलब आपको पावर और बड़े अधिकारियों के साथ सीधे काम करने का मौका मिलता है। दूसरा, लोकेशन, आपकी पूरी की पूरी नौकरी दिल्ली में ही होगी, कोई ट्रांसफर का झंझट नहीं। तीसरा, एक शानदार वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब हफ्ते में 5 दिन काम, सैटरडे संडे आपका। और चौथा, एक जबरदस्त सैलरी जो लेवल 7 से भी ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, 911 पद। इनमें से आपके लिए सही कौन सा है? चलिए एक एक करके सभी पोजीशंस को देखते हैं। इन 91 पदों का ब्रेकडाउन देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा मौका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ बनने का है, जिसके लिए 589 पद हैं। इसके बाद 281 पद जूनियर इंजीनियर के लिए और 41 पद असिस्टेंट इंजीनियर और लीगल असिस्टेंट के लिए हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती की स्टार पोस्ट यानी एएसओ की। इसके लिए आपको बस किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना है और थोड़ी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उम्र है 21 से 30 साल और सैलरी है लेवल 7 की। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? ये पोस्ट एसएससी सीजीएल में सीएसएस या एमईए के बराबर की मानी जाती है। तो एक एएसओ का काम क्या होता है? सोचिए, एक बढ़िया एसी ऑफिस में सुबह 9 से शाम 5 की नौकरी। आपके काम में पॉलिसी बनाना, फाइल नोटिंग करना और आरटीआई का जवाब देना शामिल होगा। आपका उठना बैठना सीधे मिनिस्टर्स और आईएएस ऑफिसर्स के साथ होगा। और बेस्ट पार्ट, कोई फील्ड वर्क नहीं है, मतलब वीकेंड्स पूरी तरह से आपके हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए भी यहाँ शानदार मौके हैं। जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी जैसे पावरफुल डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग है। और वहीं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए लीगल असिस्टेंट का रोल है, जहां आप कोर्ट केस में सीधे सरकार का पक्ष रखते हैं। चलिए अब सबसे क्रूशियल हिस्से पर आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक तरह का 2 टियर गेम है। समझते हैं कि एप्लीकेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक का रास्ता कैसा होने वाला है। सबसे पहले तो ये तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 24 फरवरी 2026 से शुरू होंगे और 25 मार्च 2026 को खत्म। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपकी उम्र की गिनती लास्ट डेट यानी 25 मार्च 2026 से ही की जाएगी। एप्लीकेशन फीस तो बस नाम मात्र की है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपीस, और सभी महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अब जरा रुकिए और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये शायद सबसे जरूरी जानकारी है। ओबीसी रिजर्वेशन का यहाँ एक पेंच है। अगर आपके पास दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट है, सिर्फ तभी आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य के ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं और आपको इससे बचना है। सर्टिफिकेट को लेके एक और बात साफ कर लीजिए। एसएसटी सर्टिफिकेट तो पूरे देश में कहीं का भी हो चल जाएगा, लेकिन अगर आप दिल्ली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से 25 मार्च 2026 के बीच का ही बना होना चाहिए। इन डेट्स को अच्छी तरह नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं एग्जाम की। पहला पड़ाव है टियर 1, और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसमें 5 सब्जेक्ट से 200 सवाल आएंगे, और हाँ, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो टारगेट बस इसे पास करने का है। असली खेल तो टियर 2 में शुरू होगा, क्योंकि आपकी मेरिट यहीं से बननी है। एएसओ के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों ही होंगे। वहीं टेक्निकल पोस्ट के लिए उनके कोर सब्जेक्ट का सेक्शन ही गेम चेंजर साबित होगा। मतलब आपकी अपनी फील्ड पर पकड़ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है,
तैयारी कैसे करनी है? हमारे इस आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे सफलता की स्ट्रैटेजी और कुछ जरूरी सावधानियों की। तैयारी शुरू करने से पहले ना जरा इस नंबर पे एक नजर डालिए। ये आपकी मोटिवेशन है। एएसओ की इन हैंड सैलरी 80,000 से भी ज्यादा होने वाली है। ये सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं है, बल्कि इसमें करियर ग्रोथ भी जबरदस्त है। इंजीनियर्स के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक प्रमोशन का रास्ता बिल्कुल साफ है। ये एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो तैयारी करें कैसे? एक सिंपल सी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई भी रिकॉर्डेड बैच देख लीजिए, जीएस के लिए इन्फोग्राफिक्स वाली किताब पढ़िए और हिंदी इंग्लिश जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर खास ध्यान दीजिए। और सबसे जरूरी बात, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी निबंध और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस आज से अभी से शुरू कर दीजिए। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। लास्ट डेट 25 मार्च 2026 याद रखिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, खासकर ओबीसी सर्टिफिकेट समय रहते तैयार करवा लीजिए। याद रखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि दिल्ली में पावर और सम्मान के साथ जिंदगी जीने का एक शानदार मौका है। तो सवाल बस एक ही है, क्या आप इस मिनी आईएएस अफसर के लिए तैयार हैं?